एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जिसे हिल्स के बीच में समाहित था, वहां एक लड़की थी जिनका नाम माया था। माया पूरे गांव में अपने अतिथि पुरुष क्यूरियोसिटी और पुस्तकों के प्रति उनके अतिशय प्यार के लिए जाना जाता था। वह अपने दिनों का समय लुश्मिडोज और छिपे हुए नदियों का इस्तेमाल करके करती थी, जबकि पुराने बरगद के पेड़ की छाया के नीचे कहानियों को पढ़ती थी। एक सुनहरी सुबह, जब माया एक दूरस्थ राज्य के बारे में एक जुदा करते हुए उलझी हुई एक आकर्षक उपन्यास में डूबी रही थी, वह निहायत अजीब दृश्य को देखी। एक रंगीन तितली, जैसी कोई भी उसने कभी देखी न हो, आकाश से नीचे उड़कर वहां गिर गई और वह उसकी पड़ी हुई पृष्ठ पर गिरकर शांति से बैठ गई। इसकी पंखों पर उस तरह के पैटर्न थे जो हर बजने पर झूम उठते और रंग बदल जाते थे। तितली की सुंदरता से प्रभावित होकर माया ने धीरे से इसे अपने हाथों में बंद किया और आवाज में कहा, तुम कहाँ से आए हो, छोटे? अपनी आश्चर्यजनक क्षण से तितली ने मधुर आवाज में जवाब दिया, मैं एक संज्ञापक हूँ जो इंचांटेड फॉरेस्ट से आया हूँ, और मैं तुम्हें एक विशेष आमंत्रण लेकर आया हूँ। तितली अपने कंप्यूटर की गाइडेंस के साथ माया का पीछा किया और गहरे जंगल के दिल में ले आया। जब वह और आगे बढ़ी, पेड़ लगातार करीब आ गए और खुद जंगल जैसा जीवन दिखाई दिया। आखिरकार वह फायरफ्लाइज की मुलायम रोशनी में सन्नाटा का गुलचन देखती है। गुलचन के केंद्र में खड़े एक महान बोलने वाले पेड़ था, जिसका बाग पर प्राचीन रूल से लिखा था। पेड़ ने कहा, स्वागत है माया, तुम्हारे किए कार्य और तुम्हारे असीम परिपक्व प्रकृति के कारण हमने तुम्हें चुना है। हमें इस जादुई भूमि की कथाओं को बचाने के लिए एक कथाकार की आवश्यकता है। माया खुशी खुशी पहचनी भूमि का गाथा सुनाने का काम करने लगी। वह जंगल के जादूगर पशुओं, दिल से सजीव फेरियों और साहसी यात्रियों की कथाओं को सुनकर सुनाती रही, जो इंचांटेड फॉरेस्ट को अपना घर कहते थे। माया ये कहानियां गांव वालों के साथ साझा करती और जंगल के जादू को सबके दिलों में छूने वाली बनाती। सालों के साथ माया बड़ी हो गई, लेकिन उसने कभी भी अपनी जवान आत्मा या कथाओं के प्रति अपना प्यार नहीं खोया। वह इंचांटेड फॉरेस्ट को यात्रित करना जारी रखी, जहां समय ठहर जाने की तरह लगता था। इस प्रकार माया का जीवन कथाओं, साहसों और जंगल की अनगिनत जादू की एक सुंदर चादर बन गया, क्यूरियोसिटी की ताकत और पुस्तकों के पृष्ठों या जंगल के दिल में पाए जाने वाले जादू की शक्ति का प्रमाण। और उन सब ने खुशी खुशी सदैव कहानियों के बीच जीने लगे, जिन्हें इंचांटेड फॉरेस्ट के अतिथि पुरुष सुनाते थे।